आचार्य प्रशांत को सुनने वाले जितने भी लोग हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, मैं उनसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरा सवाल भी है आपसे कि अगर आप उनका सेशन रेगुलर सुनते हैं तो इसमें हर कुछ दिन पर इस बात पर चर्चा होती ही है कि अतीत में जो भी लोग हुए, जो भी सच पे बात करते थे, आम लोगों तक सच पहुंचाना चाहते थे, तो उन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। जैसे कि जीसस हो गए, मंसूर हो गए, सुकरात को जहर दे दिया गया, जीसस को सूली चढ़ा दिया गया। तो जब उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो उस टाइम जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, आम लोग होते हैं, वे लोग उनके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सब तमाशा को देखते हैं खड़े होकर। अगर एक तरफ उनके विरोधी होते हैं, दुश्मन होते हैं, तो उनके चाहने वाले भी लोग तो होते हैं, लेकिन वे लोग कुछ कर नहीं पाते, उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर अपने देश में कुछ हाल फिलहाल की बात करें तो ओशो थे, जो कि जब वे यहाँ पे थे तो उन्हें हर तरह से तंग किया जाता था। उनके भाई बता रहे थे कि उनके आश्रम के आगे बम फोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से तरह तरह से उन्हें परेशान करने की कोशिश की जाती थी। तो इसको लेकर वो फिर अमेरिका भी चले गए, तो वहाँ पे भी उनको अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर जब उनकी मौत भी हुई तो उसमें भी कारण स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि वहीं पे कुछ खाने पीने में दिया गया, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब होती चली गई। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर आचार्य जी बात करते हैं इस पर, तो वो खुद अपने बारे में तो नहीं कह सकते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप मेरी रक्षा करना, ऐसा तो वो कभी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उनका भी यूट्यूब पे 5 मिलियन से भी ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो मेरा कहना है कि अगर इनके साथ कल को इस तरह की कोई घटना होती है, वो जिस तरह से सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, कंपनियों के खिलाफ बोलते हैं, तो जाहिर है कि उनके भी दुश्मन होंगे ही, अंदर अंदर कोशिश भी करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है उस टाइम में सीधे जहर दे दिया गया, तो आज उस तरह से जहर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आज सिस्टम अलग है। आज तो फिर उसका कोई और तरीका चुना जाएगा, और तरीके से परेशान किया जाएगा। तो फिर हमें भी उस तरह से उन्हें बचाने के लिए आगे आना होगा। तो ऐसे में मेरा सवाल है कि आप लोग क्या कुछ करेंगे, या उनकी बातों को सिर्फ सुनते रहेंगे कि हाँ बहुत ज्ञान मिल रहा है, हम आनंद मिल रहा है, हम आध्यात्मिक हो रहे हैं, लेकिन यहीं पे अगर उनके साथ कोई घटना हो जाती है तो उस टाइम हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा कि तो वो उनकी जिम्मेदारी है खुद को बचाने की, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसा उन लोगों के साथ अतीत में हुआ तो इनके साथ नहीं होना चाहिए। अगर कल को इस तरह की कोई बात होती है, इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जाता है, तो हम लोगों को आगे बढ़कर इनकी मदद करनी चाहिए, आवाज़ उठाना पड़ेगा अगर इस तरह की कोई घटना होती है। और मैं तो यही चाहूँगी कि इस तरह से कुछ हो ही नहीं, लेकिन वो तो खुद ही बोलते हैं कि उन्हें कमेंट करके लोग बोलते हैं कि सामने आओगे तो मार दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और ऐसा होता ही है, ओशो को भी लोग लिख कर चिट्ठी में भेजते थे कि जान से मार देंगे, लोग कोशिश भी करते थे। तो आज भी उन्हें भी परेशान किया ही जाता है अपने अपने तरीके से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरुजी से ज्ञान लेते रहें, अगर कल को उन्हें हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें भी आगे आना चाहिए। जैसे कि भगत सिंह को जब फांसी मिल चुकी थी, पहले भी हमारे यहाँ लोग इतने जागरूक नहीं थे, इतने भी लोग पागल नहीं हुए कि क्यों भगत सिंह के साथ ऐसा हो गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज भी हम लोग अगर उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसा कि पीछे हुआ, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो ये बहुत शर्म की बात होगी। अगर वे हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आज की डेट में कोई सच बोलने वाला नहीं है। अगर अपने देश में बात करें तो सभी जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, बड़े पोजीशन पे है, वो आम लोगों का शोषण ही कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ सिर्फ वही अभी बोलने वाले हैं। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग आगे बढ़कर उनकी रक्षा करेंगे। ये मैं आप सबसे चाहती हूँ। अगर आप सुन रहे हैं मुझे, जो भी उनके चाहने वाले हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोग आगे आएंगे उन्हें बचाने के लिए।